हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 690 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 691 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। प्रश्न खाद्य अपव्यय एक वैश्विक समस्या है, किंतु यदि इस समस्या को बेहतर ढंग से संबोधित किया जाए तो तो भारत को इसे एक अवसर में बदलने का मौका मिलेगा। विवेचना कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने लिखा है यूएन के खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार पर्याप्त खाद्य उत्पादन के बावजूद लगभग 190 मिलियन टन, यहाँ पे लिखो 90 मिलियन टन के बावजूद लगभग 190 मिलियन भारतीय अल्पपोषित हैं और साथ ही प्रत्येक तीसरा बच्चा कुपोषित है। ये भी आपको ऐसे बताना है। भाषा यहाँ पे टूट रही है आपकी। भारत में हो रही अपितु विश्व स्तर पर भोजन की बर्बादी कई चरणों में होती है। आपको ये चरण वैसे बताने नहीं है, ठीक है। पैकेजिंग में, प्रसंस्करण में, ऐसे इंडिपेंडेंट रूप से नहीं बताना। और एक बात और बताएं आपको, ये आप जो कलरफुल कर रहे हैं ना, ये मत करना। नेक्स्ट टाइम से आंसर नहीं चेक होगा आपका। देखिए सिंपल सी बात, आप लोग खुद सोचिए। आपको यूपीएससी में एक आंसर लिखना होता है 6 मिनट में, मैक्सिमम 150 वर्ड का 6 मिनट में आपको लिखना होता है। आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम होगा कि आप पेन बदल पाएँ और 20 के 20 आंसर में पेन बदल पाएँ? मतलब थोड़ा लॉजिकल सोचा करिए। अगर यूपीएससी ने भले ही आपसे कहीं पे नहीं कहा है कि आप 2 पेन का उपयोग ना करें, लेकिन खुद से तो सोचो ना। और वैसे भी बचपन से लेकर आज तक कभी भी आपने आंसर राइटिंग की बुकलेट में ब्लैक पेन से आंसर लिखा है? नहीं लिखा होगा, आपने ब्लू से ही लिखा होगा, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना। नेक्स्ट टाइम से ऐसा अगर आप आंसर लिख कर भेजेंगे, कलरफुल दिखने में अच्छा होता है। कुछ चीज़ें होती हैं दिखने में हैंडसम होते हैं, लेकिन वो अंदर से उतने ही करप्ट होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। खाद्य अपव्यय एक वैश्विक समस्या है जो निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न हुई उपभोगपूर्ण नुकसान, ये क्या लिखा है, 40% तक हो रहा है। घरेलू खाद्य अपशिष्ट के कारण भी खाद्य अपव्यय जैसी समस्या। फूड वेस्ट इंडेक्स के अनुसार भारतीय घरों में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 50 किलो भोजन बर्बाद होता है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण। इसको थोड़ा और भाषा शैली बनाइए अच्छी। आपने तो सिर्फ टू द पॉइंट लिख दिया है। कोविड-19 जैसे महामारी का प्रभाव उस समस्या को जटिल बना दिया। लगभग 66 लाख। इतना डाटा नहीं देना है, हमने दिया है, हमने तो आपको बताया ना, इतना डाटा नहीं देना है। इसके निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। व्यवहार परिवर्तन, फूड बैंक की अवधारणा, अंतर्राष्ट्रीय पहल। इसमें आपने अपना मौलिक कुछ भी नहीं बताया दोस्त, इसको सही से लिखिए। फिर से आंसर, इसमें सब कुछ आपने वही कर दिया जो हमने आपको फ्रेम दिया। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब भी आप आंसर लिखें, हम आपको क्या देते हैं, हम आपको केवल स्ट्रक्चर देते हैं। उस स्ट्रक्चर को भाषा शैली में आपको गढ़ना है और उसमें कई सारे पॉइंट आपको ऐड करने हैं, ठीक है। हमने आपको केवल पीडीएफ के साथ साथ ऑडियो भी देते हैं कि ऑडियो को आप सुनें और उसके हिसाब से आप आंसर लिखें, तब बताएं कि हाँ SDG 2 SDG 3 ऐसे क्या, बिल्कुल सिंपल से लग रहा है आंसर। अतः उपयुक्त निवारण को ध्यान में रखकर SDG 2 और 3 को पूरा किया जा सकेगा। ऐसे नहीं बताना आंसर, ठीक है ना। मतलब फ्रेम को ही अगर आप बेस बना लेंगे तो ऐसे आपको नहीं बताना है। आपको यहाँ पे सही से एक्सप्लेन करना है पूरा, क्लियर। और जब आप इसे सही से एक्सप्लेन कर लेंगे तो आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा काफ़ी बेहतरीन लगेगा। और मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि आप लोग भाषा शैली पे ध्यान दें। आपके पास पॉइंट हो सकते हैं, जैसे आपने मान लीजिए ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यूएन के खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सामान्य तौर पर। जैसा प्रश्न है, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न है आपका कि खाद्य अपव्यय एक वैश्विक समस्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि हाल ही में जारी की गई यूएनईपी की रिपोर्ट, हमने आपको लास्ट में एक रिपोर्ट का नाम बताया है, फूड वेस्ट इंडेक्स, ठीक है, यूएनईपी। आप वहाँ से इसकी शुरुआत करें
कि हाल ही में जारी की गई यूएनईपी की एक रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि विश्व में जो खाद्य की समस्या है वो कितनी ज़्यादा भयावह है। बात अगर भारत के स्तर पर हम करें तो भारत के लिए एफएओ के द्वारा, एफएओ का मतलब यही है, खाद्य एवं कृषि संगठन, एफएओ के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है कि भारत में 190 मिलियन से भी ज़्यादा लोग अल्प पोषित हैं। तो वहीं साथ ही इसमें प्रत्येक तीसरा कुपोषित बच्चा भारतीय है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक तीसरा वैश्विक का जो बच्चा है वो कुपोषित में से भारतीय का नंबर आता है। ठीक है, अब आपने जब ये बता दिया कुपोषित है, फिर आप बताएं क्या कि यदि इस समस्या को, यानी कि इस समस्या क्या है, ठीक है, आखिरकार इसके समझ चुनौतियां कौन सी हैं। आप जब चुनौतियां बताएंगे, जो समस्याएं बताएंगे, तब आप इसके आंसर को और अच्छे से फिर बताएं कि वास्तव में भारत में ऐसी समस्या के लिए या वास्तव में भारत में अल्प पोषित होने के कई सारे कारण विद्यमान हैं जो कि निम्नवत हैं। नंबर 1, उपभोग पूर्व नुकसान 40% से अधिक हो जाता है। नंबर 2, भारत में घरेलू खाद्य जो अपशिष्ट है वो काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। नंबर 3, ठीक है, ऐसे आप बताइए तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन होगा। और जब आप बता दें फिर आप बताएं कि कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान तो ये समस्या और भी जटिल हो गई जब भारत के अनाजों की गोदामों में 66 लाख से 65 लाख या 66 लाख, कुछ भी डाटा आप लिख दें, 65 लाख टन से भी ज़्यादा अनाज गोदामों में सड़ गया। किंतु इसको लेकर सरकार ने कई सारे उपाय किए हैं और भी उपाय किए जाने की आवश्यकता है। आप यहाँ पे बता दें, सरकार ने कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की थी, सरकार ने फूड चेन सप्लाई की स्थापना की थी, सरकार ने पीडीएस सिस्टम के माध्यम से फूड को प्रोवाइड कराने की व्यवस्था की थी। हालांकि अभी भी अन्य उपाय किए जाने बाकी, जैसे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय पहल के मुताबिक फूड बैंक की अवधारणा की कोशिश की जानी चाहिए। ठीक है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पहल से ही प्रेरित होकर फ्रांस की तरह सुपरमार्केट, यानी कि जिसमें अतिरिक्त भोजन को बर्बाद होने से बचाने के लिए उसे रिसाइकल किया जाता है, ऐसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत को न केवल इसके संदर्भ में व्यवहारिक परिवर्तन लाना चाहिए बल्कि निवेश के लिए भी इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है, ताकि नवीनतम प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम खाद्य अपशिष्ट को वेस्ट होने से बचा सकें। अतः उपयुक्त उपायों को अगर सरकार अपना लेती है तो इससे न केवल भारत में बड़े स्तर पर कुपोषण व अल्प पोषण की समस्या समाप्त हो सकेगी, साथ ही पोषण अभियान की प्रासंगिकता भी बढ़ जाएगी तथा भारत पेरिस क्लाइमेट के अंतर्गत निर्धारित अपने गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2 व 3 को भी अचीव कर पाएगा। ऐसे आप बताइए, ऐसे आप सादगीपूर्ण लिख देंगे तो वो नंबर नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए। आपको हो सकता है 4 या 5 नंबर या 7 नंबर दे दे, लेकिन आप 4 से 5 या 7 नंबर के लिए थोड़ा ना आंसर राइटिंग सीख रहे हैं। 4 से 5 नंबर के लिए सीखना होता तो आप कहीं पे भी सीखते हैं। हम तो आपको यहाँ पे 10 में 8 और 9 के आसपास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए कि कैसे भाषा शैली के रूप में गढ़ना है। बिल्कुल देखो, एज इट इज़ मत लिखो। एज इट इज़ लिख दोगे, मैं हमेशा कहता हूँ, आप में से कई बच्चे नाराज़ हो जाते हैं कि सर एक तो आप कभी कभी बोलते हो कॉपी करके लिखो। कॉपी करने के लिए हमने मना नहीं किया है, इसीलिए तो हम आपको देते हैं कि आप कॉपी करके लिखें, लेकिन कॉपी में भी अपनी मौलिकता तो दर्शाओ। ऐसे आपको हमने भेजा, आप खुद ही दिमाग लगाइए, आपको हमने भेजा, आपने एज इट इज़ देख के लिख लिया, तो आपकी बुद्धि तो चली ही नहीं। जब आपकी बुद्धि चली ही नहीं तो आप सीखोगे भी नहीं। हम तो आगे चल के आपको ये कॉपी वाला सिस्टम बंद करेंगे ना, इसीलिए तो अभी कॉपी दे रहे हैं और इसीलिए आपसे कहते हैं कि अभी आप सोचो। और वैसे भी एग्ज़ाम हॉल में तो ऐसा आंसर आएगा नहीं कि आपको कोई कॉपी दे दे फिर बोले। तो लास्ट क्या है कि खुद से आंसर लिखना, तो उस लास्ट की शुरुआत तो करें। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर आप ही की तरह भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।